हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। सो वी हैव टू कोस्टल प्लेन्स, वन इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड अनदर इज वेस्टर्न। So this is our India. Okay. So ये वाला पोर्शन जो वेस्टर्न घाट से इधर को वेस्ट में है और ये वाला पोर्शन जो ईस्टर्न घाट्स से इधर को है, ये वाला सारा पोर्शन ये है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो जाएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में है, और क्योंकि ये वेस्टर्न साइड पे है, वेस्टर्न घाट्स की तरफ है, तो ये हो जाएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। आई होप कितनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आप लिख सकते हैं कि इट इज एन एरिया विच इज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी कोस्ट। ओके, वहीं पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आप क्या लिखने वाले हैं कि it is area between Eastern Ghats and Bay of Bengal। बात करेंगे इन दोनों के एक्सटेंशन की, यानी कि इनका विस्तार कहां से कहां तक है। तो जो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये तो गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर यहां पे साउथ में एक पॉइंट है कन्याकुमारी, विच इज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ साउथ इंडिया। तो गल्फ ऑफ कच्छ से लेके सदर्न टिप ऑफ कन्याकुमारी। एंड इन द सेम मैनर जो ईस्टर्न घाट्स का फैलाव है, उड़ीसा में एक रिवर बहती है सुबर्ण रेखा रिवर, यहां से लेकर कन्याकुमारी तक। ओके, दोनों का एक्सटेंशन हमने देख लिया। अब ये प्लेन फॉर्म किससे होते हैं? तो देखिए, यहाँ पे जो समुद्र है, समुद्र की लहरें जब आती हैं अपने संग कुछ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, ठीक है, वो और साथ में ये जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स है ना, यहाँ से फ्लो करती हैं ईस्ट और वेस्टर्न डायरेक्शन में, ये भी अपने संग जो भी सेडिमेंट्स यानी कि अवसाद लेकर आती है, छोटे कंकड़ पत्थर रेता बजरी, तो उनसे मिलके ये जो कोस्टल प्लेन्स फॉर्म हुए हैं दोनों साइड के। सो आप लिखेंगे कि दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय सी वेव्स या ओशियन वेव्स ड्यू टू इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज एंड फ्रॉम एलुवियम सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, इतनी चीज तो आपको क्लियर होगी, आई थिंक सो। यानी कि अपर्दन और निक्षेपण, ठीक है, हिंदी में अपर्दन और निक्षेपण आप लिख लेंगे। इसकी एवरेज विड्थ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की 1600, मतलब लेंथ इसकी 1600 किलोमीटर है, जो इसकी एवरेज विड्थ है वो 65 किलोमीटर है। यानी कि इसका जो फैलाव अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो इसका विस्तार है, यहाँ से यहाँ तक 65 किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। फिर यहाँ से वेस्टर्न घाट शुरू हो जाते हैं, और लंबाई की अगर बात करेंगे तो 1600 किलोमीटर है पूरी यहाँ से नीचे तक। ठीक, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डॉटन विद लार्ज नंबर ऑफ कोव्स, क्रीक्स and a few estuaries. Cove is basically a small bay. It is quite narrow in middle and a bit broader in northern and southern part, except from the region of Kutch and Kathiawar coastal region. These are narrower than their eastern counterpart. Okay, overall I want to say कि it is much wider in northern position. Okay, like if this I make the coastal plain again here, so what I want to say is that this area is much wider in comparison to this area, right? So this one area is much narrower, this one area is much broader, much narrower than the area of this one, northern Kutch and Kathiawar, and it gets again narrow, it's again broader in this Kerala region. Okay, means it is bit broader in northern position as well as is bit broader in southern position, but the mid one portion is comparatively narrower than the its counter eastern part. Okay, and you can also understand this concept that western coast, this all area is western coast, so the area of western coast which lies in the portion of Gujarat is much wider than
the area of coastal region that is in south. Now this western coast, जो ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, they are more indented. ओके, इंडेंटेड का मतलब कि ये कटे फटे हैं, सबमर्ज्ड हैं वाटर पे, ठीक है, जो इनको बनाता है एक बेस्ट परफेक्ट प्लेस काय का, नेचुरल पोर्ट्स का, यानी कि जो बंदरगाह होते हैं जहाँ पे शिप्स वगैरह आके रुकते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल जगह है ये नेचुरल पोर्ट्स के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कैंडला पोर्ट, मडगांव पोर्ट, नावाशिया बे विच इज ऑल्सो नोन एज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ओके, मैंगलोर पोर्ट विच इज इन कर्नाटका, and Margao. So all these names are of port. बंदरगाहों के नेम हैं जहां पे शिप आके रुकती है, एक स्टेशन टाइप का मान लीजिए शिप का, जहां पे शिप आके रुकती है और फिर यहां से ये वापस सेल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए पूरा सी वाटर है इधर, तो लैंड का जो झुकाव है ऐसे करके होगा अगर कहीं पर, तो ये जो है बेस्ट सुटेबल प्लेस, यहाँ से भी थोड़ा जगह मिल जाती है, यहाँ से भी जगह मिल जाती है, यहाँ पे आके सिर्फ लैंड हो जाती है पानी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस होता है थोड़ा सा इंटेंडेड होता है, ओके, कटा फटा होता है। तो ये वाला है कहने का मतलब, जो कि एक बढ़िया कंडीशन प्रोवाइड करती है पोर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे ये सारे पोर्ट्स ऐसे नेचुरल हैं। The rivers flowing through this coastal plain do not form any delta, and western coastal plain is an example of submerged coastal plain. Okay, by the name submerged, यानी कि पानी में डूबा हुआ ऐसे प्लेन, पानी जमीन का टुकड़ा जो कि पानी में अब पूरी तरीके से सबमर्ज हो चुका है। So now it is believed that Dwarka city, which was once a part of Indian mainland, now it is totally submerged under water. द्वारका सिटी जो कि भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, ये गुजरात पर थी, ठीक, और नाउ इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, इट इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस। अब कहीं भी कोस्ट लाइन्स होती हैं तो वो दो टाइप की होती है, एक होती है सबमर्ज जो पानी में डूबी हुई होती है, और दूसरी होती है इमरजेंट। ओके, इमरजेंट मतलब या तो उस क्षेत्र पे पानी का जो है लेवल वो कम हो गया है, वाटर लेवल वो कम हो गया, और क्या होता है कि जो लैंड है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गई हो, तो इसी लैंड को बोलते हैं कि द लैंड इज इमरजेंट। और वो लैंड जो कि पानी में डूब चुकी है, जहाँ पे पानी का लेवल ज्यादा हो गया है, दैट लैंड इज submerged portion of coastal plain. Okay, coastline of emergence is formed either by an upliftment of land or by lowering of sea level, whereas submerged coastline, ठीक है, ये वाला जो वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो सबमर्ज्ड है, और सबमर्ज्ड कोस्टल लाइन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस इमरजेंट कोस्ट लाइन। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। Whereas submerged coastline is exactly opposite of emergent coastline. Now east coast of India, especially its southeast portion, that is Tamil Nadu coast, is an example of emergent coast. यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ओके, तो ये थोड़ा सा उठा हुआ है, इमर्ज्ड है, ओके। अब ये इमर्ज्ड है तो इसका मतलब क्या है कि this will not provide a place for natural harbor, this will not provide a place for natural port, ठीक है। यहाँ पे शिप्स वगैरह जो है नेचुरली खड़ी नहीं हो पाएंगी, समझ रहे हैं, क्योंकि लैंड जो है वो अपलिफ्टेड है, सबमर्ज तो है नहीं वाटर में, है ना। और अगर ऐसी स्थिति है तो अगर कोई शिप आता भी है तो ये यहाँ पे टकरा जाएगा, और देयर विल बी अ ग्रेट लॉस टू द शिप ओनर। एंड ऑन द अदर हैंड जो वेस्टर्न कोस्ट है अपना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ इमरजेंस कोस्ट एज वेल एज सबमर्ज्ड कोस्ट, दोनों का एग्जाम्पल है वेस्टर्न कोस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, द्वारका वाला जो पोर्शन है गुजरात में, इट वॉज वंस अ पार्ट ऑफ इंडियन मेन लैंड एंड नाउ इट इज सबमर्ज्ड। तो जो नॉर्थन पोर्शन है वेस्टर्न कोस्ट का, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन, एंड वहीं पे जो सदर्न पोर्शन है वेस्टर्न कोस्ट का, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ
इमरजेंट कोस्ट लाइन, ठीक। यानी कि इसके पैरेलल आप देखोगे जो ये केरला वाला है, ठीक है, केरला वाले पोर्शन पे केरला इज एन एग्जांपल ऑफ इमरजेंट कोस्ट लाइन। तो अब मैं होप करता हूं कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस आप अच्छे से कर सकते हैं कि इमरजेंस कोस्ट लाइन क्या है और सबमर्ज कोस्ट लाइन क्या है। सो इमरजेंस के एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मालाबार कोस्ट, इमरजेंस कोस्ट लाइन का एग्जांपल है मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट। ओके, कोरोमंडल जो कोस्ट है बेसिकली ईस्टर्न घाट का मैंने आपको नीचे पोर्शन बताया था ना, तो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट लाइन का जो सदर्न पोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कोरोमंडल कोस्ट, और जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन का जो सबसे सदर्न पोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मालाबार कोस्ट। यानी कि मालाबार कोस्ट कंप्लीटली आएगा केरल में, तो इसको केरल कोस्ट भी बोलेंगे। और जो कोरोमंडल कोस्ट है तमिलनाडु वाले पोर्शन में आता है, तो इसे तमिलनाडु कोस्ट भी बोल सकते हैं। सबमर्ज्ड का एग्जांपल आपने देख लिया, कोंकण कोस्ट और कन्नड़ कोस्ट। यू मे नोट इट डाउन एज वेल, नॉर्दर्न कोस्ट इज एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्ट, while southern coast that is Kerala coast is an example of emergent coast. Earlier I told you कि जो ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, इट इज स्पेशली emergent coast, especially the portion of Tamil Nadu. It is an example of emergent coast. While if we talk about western coast, so western coast is example of both submerged as well as emergent coast. And इसमें भी स्पेशली जो नॉर्थन कोस्ट है वेस्टर्न कोस्ट का, यानी कि इस वेस्टर्न कोस्ट का जो नॉर्दर्न पोर्शन है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्ट। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था द्वारका सिटी, वाइल सदर्न कोस्ट दैट इज केरला कोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमरजेंट कोस्ट। ओके, सो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। तो आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं और आपको लिखना भी चाहिए, जो कुछ मैं लिखा रहा हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। So we divide this western coast in 3 or 4 portions. Okay, we divide it in 4 portions. 1, 2, 3, 4. So these are 4 types of western coast. यानी कि पश्चिमी तट को हम 4 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। गुजरात वाला पोर्शन में जो भी कोस्ट लाइन पड़ती है, कोस्टल एरिया पड़ता है, उसे हम गुजरात कोस्ट बोल देते हैं। और ये भी फर्दर 2 में डिवाइड है, एक हो गया काठियावाड़ और दूसरा कच्छ कोस्ट। ओके, गुजरात कोस्ट को हमने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ वाला कच्छ कोस्ट और साउथ वाला काठियावाड़ कोस्ट। आपने गुजरात को जो देखा ना, ऐसे इस शेप में है, ठीक है, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर। वैसे साउथ वाले में इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर। तो ये बेसिकली क्या है, कच्छ पेनिनसुला हो गया, तीनों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। नीचे वाला भी काठियावाड़ पेनिनसुला हो गया, ठीक है। तो ये है कच्छ और काठियावाड़। फिर बात करें कोंकण की, जो दमन एंड दीव, ठीक है, इट इज बेसिकली यूनियन टेरिटरी। इट इज सेट अलोंग विद दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। सो ये यहाँ से लेके जो गोवा वाला पोर्शन है वो आ जाता है कोंकण क्षेत्र में। कर्नाटक, जैसे कि आप नाम से जानते हैं, इसको कन्नड़ प्लेन भी बोल देते हैं और कहीं कहीं पे इसे मैसूर प्लेन भी बोल देते हैं। बेसिकली कोस्ट लाइन क्या है, एक प्लेन मैदानी क्षेत्र ही तो है ना, जो समुद्र की रेत से घिरा हुआ है, ठीक है, ढका हुआ है। और वो आती कहाँ से है, वो जो मिट्टी जो बारीक बारीक होती है, वो कुछ तो नदियां लेके आती हैं और कुछ जो है समुद्र की वेव से इकट्ठा जो प्लेन है, इसको बोलते हैं हम कोस्टल प्लेन। ये वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर जो सबसे साउथ में आता है इस वेस्टर्न कोस्ट के, उसे बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार कोस्ट या केरल कोस्ट या केरल तट, ठीक है। तो एक एक करके जो है सबको देख लेंगे, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न कोस्ट इन्हीं से ही तो मिलके बना है। अभी तक तो जनरल इंफॉर्मेशन में आपको प्रोवाइड कर रहा था। बात करते हैं गुजरात की कोस्टल प्लेन्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर देते हैं, और काठियावाड़ प्लेन्स। और फिर जो गुजरात का एकदम सदर्न पोर्शन है, उस पोर्शन को हम सिंपली कह देंगे गुजरात प्लेन्स, ठीक है। ऊपर के 2 पोर्शन कच्छ प्लेन और काठियावाड़ प्लेन्स, और फिर नीचे गुजरात प्लेन। तो बेसिकली हम गुजरात कोस्टल प्लेन को 3 सब डिवाइड करके पढ़ लेंगे। कच्छ प्लेन की बात करें तो इट इज फ्लैट एंड वाइड विच इज सिचुएटेड इन कच्छ पेनिनसुला। इट इज फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर इन दिस
बिकॉज ऑफ हाई टाइड्स। हाई टाइड्स जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा है, दो इमेजेस हैं। इधर आपके राइट में जो आपको दिख रही है पूरी रेड फैली हुई है, पूरा रेडनेस है जिसपे, तो वो इमेज आपको इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई टाइड। ठीक है, आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, सब दिखे आपको धुंधला धुंधला, बट अब देखिए थोड़ा सा मैंने उठा दिया स्क्रीन को तो, और ये वाला जो पोर्शन है ये है एग्जाम्पल लो टाइड का, यानी कि समुद्र की लहर है जिसमें काफी मतलब एलिवेशन जो होता है वाटर का, जब ये लैंड की तरफ आता है ओशियन वाटर, उसी को बोलते हैं टाइड, वाटर टाइड। जब वो ज्यादा अमाउंट में आता है, लहरें बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, सो दैट इज हाई एलिवेशन, यानी कि टाइड्स जो है वो हाई हैं। सो इन हाई टाइड्स के कारण यहाँ का जो रीजन है, दिस इज सैलाइन एंड मार्शी। अब बात करें काठियावाड़ प्लेन्स की, सो इट इज टू द साउथ ऑफ कच्छ प्लेन्स। इस काठियावाड़ प्लेन्स यानी इस काठियावाड़ वाले रीजन के साउथ पोर्शन में यू विल सी सम हिल्स। देयर आर फ्यू हाई हिल्स, फॉर एग्जाम्पल ओसाम हिल्स, बारदा हिल्स, और ये सारे के सारे जो पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, ये गुजरात वाले रीजन में है, यानी कि काठियावाड़ वाले रीजन में गुजरात के। और ये इनका जो ओरिजिन हुआ है बेसिकली ये वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से इनका ओरिजिन हुआ है। ओके, दे ऑल आर ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। माउंट गिरनार इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस रीजन। गिर रेंज, जो गिर नेशनल पार्क आपने सुना है, वो इसी रेंज पर, इसी जो है काठियावाड़ प्लेन्स पर सिचुएटेड है, उसके सदर्न पोर्शन पर। ओके, आई होप कि ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। इट इज कवर्ड विद dense forests and is famous for Asiatic lions. Mandav Hills, which are located in central part of Kathiawar Peninsula. I think this much information about Kathiawar Plains as well as about Kutch Plains is sufficient. And now one point I want to tell you, that some scholars believe that this both the plains, Kutch Plains and Kathiawar Plains, are not the part of western coast, and their saying is that they are made up of Deccan lava, and even there are tertiary rocks in the Kutch area, so it does not show the behavior of coastal plains, and they have their separate identity. But the reality of these plains, that ground reality, is that these are less or more similar to the western coastal plains. They show each and every property which western coastal plains shows, and they are also nearby to the western coastal plains. So we admitted these plains, Kathiawar Plains and Kutch Plains, in the western coastal plains. We assume that these plains are the part of western coastal plains, denying that what scholars believe. Denying them, we believe that these are the parts of western coastal plains. Now moving towards Gujarat plains, so it is formed by rivers like Narmada, Tapi, Mahi, Sabarmati. अब इतनी सारी रिवर्स यहाँ पे बह रही हैं, तो यानी कि ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो गुजरात प्लेन है, इट विल बी ऑब्वियसली अ फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड मतलब कि यहाँ पे एग्रीकल्चर आपको देखने के लिए मिलेगी। इट इज अ लो प्लेन एंड नो पार्ट ऑफ इट एक्सीड्स 150 मीटर। यहाँ पे आपको ज्यादा माउंटेनियस क्षेत्र देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगर कोई मिलता भी है तो उसकी हाइट 150 मीटर से ऊपर तो होगी नहीं। सो ये हमने कवर कर लिया गुजरात प्लेन्स के अंदर तीनों, कच्छ, कातियावाड़ और जो मेन गुजरात प्लेन्स है, उन तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ओके, गुजरात कोस्टल प्लेन्स के हमने तीनों पार्ट यहाँ पे कवर कर लिए, कच्छ प्लेन्स, कातियावाड़ प्लेन्स और गुजरात प्लेन्स। एंड अब बात करते हैं कोंकण प्लेन्स की। सो दिस कोंकण प्लेन्स इज इन साउथ ऑफ गुजरात प्लेन्स। ओके, गुजरात प्लेन्स में हमने क्या देखा था? हमने कोंकण प्लेन्स देखा था, हमने कच्छ प्लेन्स देखा था, ओके, और मेन गुजरात प्लेन्स देखा था। तो गुजरात प्लेन के साउथ में जो प्लेन्स है उसको हम बोलते हैं कोंकण प्लेन्स। बात करें इसके एक्सटेंशन की कोंकण प्लेन्स के, तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात टू गोवा। गुजरात का कौन सा पोर्शन? दमन जो है गुजरात में, वहां से गोवा के मर्म गांव तक। टोटल इसकी लेंथ है 500 किलोमीटर्स, विड्थ है 50 to 80 किलोमीटर्स।
It had developed number of creeks and estuaries. For example, Thane Creek, which is around Mumbai. Okay. Rice and cashews are important crops. अब creek का मतलब होता है very very small streams of water. ठीक है, ऐसे ऐसे streams of water होती हैं. ठीक है, this is what creek. It is subducted coastline, hence it has erosional features. यहाँ पे साल और सागवान के जंगल पाए जाते हैं. एबंडेंस ऑफ फॉरेस्ट. ओके, एबंडेंस मतलब कोई भी चीज अगर कोई अत्यधिक मात्रा में होती है ना, इनफ अमाउंट, इन सफिशिएंट अमाउंट, तो उसको बोलते हैं एबंडेंस. सो एबंडेंस ऑफ फॉरेस्ट ऑफ साल एंड टीक. टीक का मतलब होता है सागवान के जो पेड़ होते हैं. तो यानी कि यहाँ के साल और सागवान के पेड़ जो हैं अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं. मूविंग हेड टूवर्ड्स कर्नाटक प्लेन्स, कर्नाटक कोस्ट. इसको आप कन्नड़ कोस्ट या कन्नड़ प्लेन भी बोल सकते हैं, या इसको आप मैसूर प्लेन्स भी बोल सकते हैं. ओके, तो आप जो है इमेजिनेशन कीजिए, कर्नाटक कोस्ट नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो कर्नाटक वाला रीजन है महाराष्ट्र गोवा के नीचे, ठीक है, तो वो वाली जो है कोस्ट हो जाएगी कर्नाटक कोस्ट, जिसे कन्नड़ प्लेन्स या कन्नड़ कोस्ट या फिर मैसूर प्लेन या मैसूर कोस्ट भी बोल लेते हैं. कोंकण प्लेन्स में आपने देखा ही है कि राइस और कैश्यू यानी कि काजू यहाँ पे राइस और काजू की खेती यहाँ पर होती है. सॉरी फॉर दैट. बात करें इसकी लेंथ की और विड्थ की, तो जैसे आपने कोंकण कोस्ट में देखा था, उसकी लेंथ थी 500 किलोमीटर और विड्थ थी 50 से 80 किलोमीटर चौड़ाई उसकी. बट कर्नाटक कोस्ट की अगर बात करें तो इसकी लेंथ यहां से कम है, 225 किलोमीटर, यानी कि इसकी आधी से भी कम. कोंकण कोस्ट की जो लेंथ है उससे आधे से भी कम. और आपने देखा कि गोवा वाले रीजन पे आपको कैश्यूज यानी कि काजू वगैरह ज्यादा, उसकी खेती वहां पे ज्यादा होती है. ठीक है, और स्मॉल स्मॉल एस्चुरीज भी हैं वहां पर. तो हर चीज को आपको रिलेट करना है कि वहां पे क्या चीज है और यहाँ पे क्या नहीं है. तो देखिए, लेंथ में सबसे पहले आपको कमी दिख रही है, आधे से भी ज्यादा इसकी आधे से भी कम इसकी लेंथ है. लेंथ का मतलब कि जो हम नीचे जाते हैं कर्नाटक महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक से नीचे फिर आपको क्या दिखता है, केरला. ठीक है, तो ये वाली लेंथ की बात हो रही है. यहाँ पे कर्नाटक कोस्ट है, तो यहाँ से जो इसकी लेंथ है कर्नाटक कोस्ट की, ये कितनी, इसका विस्तार है 225 किलोमीटर. और वहां पे आपने देखा कोंकण कोस्ट में, तो गुजरात के जो सदर्न पोर्शन था वहां से पूरा महाराष्ट्र आप बाउंड्री ले लीजिए, पूरा गोवा ले लीजिए, तो तब जाके 500 किलोमीटर था. इस बात को आपके समझ में आ रही होगी ये वाली बात, आई होप सो. और विड्थ मतलब इसकी चौड़ाई, यानी कि ये जो कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न घाट्स और ये जो अरेबियन सी है, इसके बीच की चौड़ाई. ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है, विड्थ जो है वो भी यहाँ से कम हो जाती है. 30 से 50 किलोमीटर की इसकी विड्थ है. आपने कोंकण कोस्ट में देखा था, उसकी विड्थ थी 50 से 80 किलोमीटर, यानी कि ज्यादा चौड़ा वाला जो पोर्शन था वो कोंकण कोस्ट वाला था. फिर आके इसकी चौड़ाई कम हो जाती है यहाँ पे ऐसे. अब चौड़ाई अगर कम है तो आप क्या एज्यूम लगा सकते हैं, आप क्या एज्यूम कर सकते हैं कि इट इज नैरो तो है, बट इट इज द बेस्ट प्लेस फॉर सी पोर्ट्स एंड हार्बर्स. ओके, यानी कि समुद्री जो जहाज है यहाँ पे आके आसानी से रुक सकते हैं, क्योंकि इसका जो ज्यादातर पोर्शन है वो समुद्र में डूबा हुआ है, यानी कि सबमर्ज्ड है. आई होप कि सबमर्ज्ड वाला कॉन्सेप्ट तो आपके माइंड में एकदम क्लियर हो गया होगा. इट इज हाईली इंटेंडेड, इट इज अ सबमर्ज्ड कोस्ट, इट हैज आयरन डिपॉजिट्स, लॉ भंडार. ओके, सो ऑल दोज रिवर्स विच कम्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स हैव क्रिएटेड several waterfalls in these plains. For example, जोग फॉल. इस जोग फॉल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है और दूसरा नाम इसका है गैरसोपा फॉल. और इसी गैरसोपा फॉल यानी कि जोग फॉल को हम महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोल लेते हैं. इस फॉल की हाइट 271 मीटर्स. आपको ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूं पुरानी वीडियो लेक्चर्स में कि जो गैरसोपा या जोग फॉल है, जिसे महात्मा गांधी वाटरफॉल बोलते हैं, इट इज कॉल्ड नियाग्रा ऑफ इंडिया. नियाग्रा वाटरफॉल्स तो आपने नाम सुना ही होगा. सो अगर बात करें इंडिया में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, तो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़, जिसे केनारा भी बोलते हैं,
कर्नाटक का जो उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये लोकेटेड है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कैनारा। अगर बात वाटरफॉल की हो ही रही है कि ये इंडिया का जो है सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक, तो बात करते हैं एक बड़े दरिए पे, एक बड़े दायरे पे पूरे विश्व का यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल 971 मीटर इसकी हाइट है। ओरोनिको रिवर पर ये सिचुएटेड है। लोकेशन की अगर बात करें तो वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका पर है। वेरियस लेक्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। हियर यू विल फाउंड द वेरी फेमस कोचिन, अष्टमोदी, वेम्बनाड। ये दोनों ही जो नेम है बोथ आर द नेम्स ऑफ लेक Astamodi and Lake Vemnad, and this Vemnad is the largest lake of entire western coastal plain. Okay, River Periyar is the longest and important river of this plain. और जो यहाँ पे lagoons पाए जाते हैं they combine together to form lagoons join together to form inland waterways especially in area of Kerala. Okay, और ये जो मालाबार तट है ये यहीं पे केरला वाले पोर्शन में ही तो है। इन लेगून्स में, इन कयाल्स में, ठीक है, स्पेशली इन पुन्नामड़ा कयाल देयर इज अ बोट रेस। यहाँ पे एक नाव यानी कि बोट रेस होती है, यानी कि नौका दौड़। ओके, और इस बोट रेस को बोलते हैं वल्लम कली। वल्लम कली क्या है? इट इज अ बोट रेस जो कहां पर होती है? पुन्मड़ा कयाल में, और ये कहां पर है? केरला रीजन पे, और हर साल होती है ये। ओके, एवरी ईयर। और जो भी जीतता है ना इस पे, यानी कि द विनर इज प्रेजेंटेड बाय अ ट्रॉफी नोन एज नेहरू ट्रॉफी। ओके, यानी कि जो भी यहाँ पे विनर होएगा उसको एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी जिसको हम नेहरू ट्रॉफी बोलते हैं। तो नेहरू ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है? इट इज रिलेटेड टू बोट रेस। ओके, काफी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे, और ये इनलैंड वाटरवेज हैं केरला में, तो दे आर वेरी फेमस फॉर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज मोर देन सफिशिएंट। सो आई होप कि आप लोग को सारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अभी जाके जिन्होंने नहीं किया, और अगर कर लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।